अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात। व क़ाल तआला शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिद मिनकुमुश्शहर फलयसुम वमन कान मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उखर युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही व क़ाल अस्सौमु ली व अना उजज़ा बिही। फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सौमु जुन्नह व हिस्नुन हसीनुन मिनन नार। फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सौमु वल क़ुरआन अस्सियामु वल क़ुरआन यशफ़अआन लिसाहिबिही। फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अअमालु सबउन अमलानि मूजिबान। फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न फ़िल जन्नति बाबन युक़ालु लहु रय्यान यदखुलु मिन्हु अस्साइमुन फ़इज़ा दख़लू उग़लिक़ा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहबिही व बारिक व सल्लिम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्ग और दीनी भाइयों, ये महीना जिससे हम गुज़र रहे हैं शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना शुमार होता है। शाबान के महीने के बाबत सैयदना गौसुल आदम शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी महबूब सुबहानी पिराने पीर बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है। आका ने फरमाया शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह। शाबान मेरा महीना है। अल्लाह का पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने को मेरा महीना कहते हैं। व रमज़ान शहरुल्लाह और रमज़ान अल्लाह का महीना है। ये महीना ख़त्म होने जा रहा है। अभी सोमवार का दिन पूरा होकर चाँद देखना है 29 के हिसाब से, यानी मंगल या बुध का रोज़ा होगा। इस निस्बत से मैंने कुरान मुक़द्दस के अलग अलग मकामात के आयात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन मुक़द्दसा में से कुछ अहादीस आप हज़रात की खिदमत में पढ़ सुनाई है। इन्हीं आयात और अहादीस के बाबत
एक आध घंटे तक मुख्तसर चंद ज़रूरी दीनी बातें आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। शाबान 5 हरफी कलीमा हैं या 5 हरफी लफ्ज़ हैं, शीन, ऐन, बा, अलिफ और नून। ठीक इसी तरह रमज़ान भी 5 हरफी लफ्ज़ हैं, रा, मीम, बाद, अलिफ और नून। हज़रत गौसे पाक ने लिखा है कि शाबान का शीन ये शराफत पर दलील है, ऐन अलू और बुलंदी पर दलील है, बा बरकत पर, अलिफ उल्फत पर और नून नूरानियत पर। जो शाबान का एहतराम बजा लाएगा वह इंसान शरीफ बन जाता है, वह इंसान बुलंदी दर्जात का मालिक बन जाता है। उस इंसान को अल्लाह बरकतों से माला माल करते हैं और उस इंसान को अल्लाह उल्फत यानी मोहब्बत दे देते हैं। और जब ये 4 चीज़ें मिल गई तो वह आदमी नूरानी बन जाता है। उल्फत का माना मोहब्बत। एक इंसान को बगैर मोहब्बत के दुनिया के अंदर कभी जी नहीं सकता। माँ बाप को औलाद से मोहब्बत, औलाद को माँ बाप से मोहब्बत। अभी अभी एक अजीब वाक़या दुनिया में रूनुमा हुआ। यूरोप के मुल्क में एक इंसान को एक हुकूमत ने भूखमरे की सज़ा दी। उल्फत और मोहब्बत, इसको भूखा जेल में बंद करके मार डालने का सज़ा थी उसकी। बहुत बूढ़ा था, इंतहाई कमज़ोर था। उसके जराइम और गुनाह इस किस्म के थे कि कोर्ट में केस चला और भूखे मार देने की सज़ा दी। जैसे सूली देने की सज़ा है, जैसे तलवार से कत्ल कर देने की सज़ा है, जैसे हाथ काट डालने की सज़ा है। इस्लाम में 4 गुनाह पर हद है। असारिक वसारिकतु फक्तउ अयदीहुम, चोर और चोरनी के हाथ काट डालो। पाकदामन औरत पर जीना की तोहमत लगा दे, 80 कोड़े मार दो। पाकदामन मर्द या शादीशुदा मर्द जीना करे उसको संसार कर दो। हद और सज़ा कुरान में मुकर्रर है 4 गुनाहों पर। बाकी ताज़ीरात है, जो भी ताज़ीर मुकर्रर करना चाहे मुकर्रर कर सकते हैं। ताज़ीर का माना धमकाने के लिए, डांट के लिए कोई सज़ा मुकर्रर करना। कोई सामाजिक गुनाह करे उससे झाड़ू लगवाना, इसको ताज़ीर कहते हैं। ज़ज्र कर दिया जाता है, ये जायज़ है इस्लाम में। उस गवर्नमेंट ने उसके गुनाह की सज़ा ये मुकर्रर की थी कि उसको भूखा रखने का, यहाँ तक कि मर जाए। जेल की सलाखों में बंद था। उसकी अकेली एक लड़की थी। मोहब्बत पर मैंने ये वाक़या आपकी खिदमत में पेश किया, अभी का ताज़ा तरीन वाक़या है। अब बेटी को बाप से उल्फत और मोहब्बत होती है और बाप को बेटी से उल्फत और मोहब्बत और प्यार होता है। कोई माँ बाप ऐसे नहीं जिनको औलाद से मोहब्बत ना हो, कोई औलाद ऐसी नहीं जिनको माँ बाप से मोहब्बत ना हो। अकेली लगते जिगर थी उसकी, वो ससुराल में थी। अब उसके बाप की खिदमत करने वाला कोई नहीं, वो जेल की सलाखों में बंद और सज़ा बहुत खतरनाक। इसने गवर्नमेंट में एप्लीकेशन दी कि मुझे रोज़ाना मेरे बाप की मुलाकात का मौका दिया जाए। अब वो तो सज़ा काट रहा था मौत की, और मरने वाले इंसान की मुराद पूरी भी की जाती है। तो कोर्ट ने अपने बाप से रोज़ाना की मुलाकात का जजमेंट दे करके उसको इजाज़त दे दी। बराबर चेकर चेक करते थे उसको कि कोई चीज़ खाने पीने के इसके साथ नहीं है। पहने हुए कपड़े में वो बेटी अपने बाप की मुलाकात के लिए जाती थी। उसका दूध पीता बच्चा था। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन ये लड़की अपने बाप को रोज़ाना अपनी छाती से दूध पिलाती थी और ये बाप जीता था। गवर्नमेंट ने देखा कि भूख मरे में जेल की सलाखों की सज़ा काट रहा है, ये मरता नहीं है, आखिर राज क्या है? मर जाना चाहिए। 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए,
11 दिन हो गए, मरता क्यों रहे हैं। चेक किया तो आने जाने वाली सिर्फ ये लड़की थी, उसके अलावा तो कोई था नहीं, उसकी बेटी। बराबर उसको चेक किया तो पकड़ा गई कि अपनी छाती से अपने बाप को ये दूध पिला रही है, और समझ लिया कि इसी से ये बच गया है। कोर्ट में दोनों को पेश किया गया। इसने अपने बाप की उल्फत और मोहब्बत का वास्ता दिया। कोर्ट ने बाप को भूखमरी की सज़ा ख़त्म करके उसको जेल से आज़ाद कर दिया। उल्फत और मोहब्बत। और फ़िक़ा का मसला कि बाप का दूध, अगर बेटी का दूध अगर बाप ने पी लिया तो क्या, वो सब फ़िक़ही मसाइल हैं। इसका ताल्लुक़ मसाइल शरइय्या फ़िक़हिय्या से है, जिसकी समझ से हमारी अक्ल बालातर है, उसके लिए इल्म की ज़रूरत है। मैंने उल्फत, एक बेटी को अपने बाप से क्या मोहब्बत होती है, और बेटी बाप की इस भूखमरी की सज़ा को भी इस तरह ख़त्म करवा सकती है। ये अभी का वाक़या है, दुनिया का है, आसमानों का नहीं है। बगैर मोहब्बत के दुनिया में इंसान कभी जीवन पसार नहीं कर सकता है। एक पालतू जानवर होता है जिसको अपने मालिक से मोहब्बत होती है। आप उसको चारा डालें और उसके जिस्म पर हाथ फेरें तो वो मोहब्बत की थपकी आप उसको दें, वो आपके सामने सर झुकाएगा और प्यार करेगा। कुल कायनात का खुलासा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी सोमवार के दिन मेरे एक साथी से मुलाकात हुई। बुज़ुर्ग हैं, बड़े करम फरमा नेक इंसान हैं। उन्होंने कहा, मौलवी साहब, आयत कुरानी हम पढ़ते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो दुरूद पढ़ना चाहिए कि नहीं? मैंने कहा, इस आयत की वजह से दुरूद शरीफ का पढ़ना फ़र्ज़ है और दुरूद का इनकार करने वाला काफिर है। तो कि पहले तो हम महफिलों में जाते थे न, जब पढ़ते थे खतीब और बयान करने वाला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, तो पूरी मजलिस अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद से गूंज जाती थी न। अब तो कोई दुरूद नहीं पढ़ता। ये बहुत बड़ी हलाकत है। जब पैगंबर का नाम लिया जावे वो दुरूद न पढ़े, वो आदमी जहन्नमी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाक हो वो आदमी, हलाक हो वो आदमी जिसके सामने मेरा नाम नामी इसमें गिरामी पढ़ा जावे और वो दुरूद न पढ़े। हलाक हो जाए वो आदमी जो रमज़ान का महीना पाए और रमज़ान के रोज़े रख कर अपनी मग़फ़िरत न करवाए। आका ने फरमाया आमीन, जिब्रील ने कहा कहो आमीन। अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाक हो वो आदमी जिसके माँ बाप या दोनों में से कोई एक बुढ़े हो जाए और वह जवान औलाद उसकी खिदमत करके माँ बाप को राज़ी न कर ले। आका ने फरमाया आमीन। यानी क्या मतलब? वो हलाक ही हो जाए। तो मोहब्बत ये रमज़ान है। गौसे पाक ने फरमाया 5 हरफी कलीमा हैं या लफ्ज़ हैं, रा, मीम, दाद, अलिफ और नून। ये बड़े लोग जो दुनिया में हुए, ये कुर्सियों की वजह से नहीं, ये ओहदों की वजह से नहीं, ये गांव में सरपंच के झगड़े की वजह से नहीं, ये ग्राम पंचायत नहीं खेलते थे, ये तालुका पंचायत नहीं खेलते थे, ये एमएलए और एमपी के जो है चुनाव नहीं जीतते थे। वह इज्जत किस वजह से थी? कुल कायनात का खुलासा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर से निकले हुए इल्म को अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना बना लिया, जिसके नतीजे के अंदर आज तक इनके नाम याद किए जाते हैं। वरना दुनिया में कौन किसको याद करता है? गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह 40 बरस तक इल्म हासिल करते रहे। 15 बरस जंगलात, 25 बरस जंगलात का वनवास किया और 15 बरस मदरसों का इल्म हासिल किया। 40 साल, 25 साल रियाजत के उलूम और 15 साल मदारिस के उलूम, 40 साल ज़माना-ए तालीम इल्मी और 51 बरस ज़माना-ए दावत व तबलीग का है। ये इल्म पहुँचाने के लिए 51 बरस और 91 बरस की उम्र हुई थी, और जिस मशगले में थे उसी मशगले में मौत आई। इसीलिए
हर अच्छे मशगले में रहने वाले इंसान को अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करके मौत के आखिरी सांस तक उसको बाकी रखना चाहिए। कोई इमाम साहब है तो वो यूँ ना समझे कि मैं बुढ़ा हो गया अब मैं जगह छोड़ दूँ। कोई मुदर्रिस है, बुढ़ा हो गया अब मैं मदरसा छोड़ दूँ। किसी मस्जिद मदरसे का मुतवल्ली है, बुढ़ा हो गया अब युवाओं को जगह दो, अब बूढ़ों को निकालो, नाउजुबिल्लाह। इंसानों की ज़हनियत बदल गई, अब बूढ़ों से नफरत करने लगे, अब युवाओं से प्यार करने लगे और मोहब्बत करने लगे, हालांकि इसकी अकल नाकिस है। 40 साल में तो जाकर मर्द की अकल कामिल बनती है, तो युवा के हाथ लगाम देगा तो वो पथारी फिरा करके रख देगा, इसलिए कि उसकी अकल का कहाँ ठिकाना है। 40 बरस में जाकर के इंसान की अकल कमाल को पहुँचती है और 40 बरस से पहले उसकी अकल अधूरी रहती है। कमाल अक्ल का मदार 40 साल पर है, मनसब का मालिक 40 बरस के बाद बनाया जाता है, 40 बरस से पहले कोई मनसब का मालिक नहीं बनता। ये कुल अंबिया की सीरत है। हर पैगंबर को ईसा और याहिया को छोड़कर 35 से 40 साल की उम्र में नबूवत मिली है। हजरत ईसा बचपन में नबी बनाए गए, याहिया पैदाइशी नबी बनाए गए, बाकी तमाम अंबिया 1.25 लाख अंबिया और 313 रसूल जो मनसब मिला उनको, वो 35 से 40 बरस की उम्र में ये मनसब मिला, जिसमें इंसान के अक्ल दर्जाए कमाल को पहुंच जाती है। खैर 5 हरफी लफ्ज़ हैं। रमज़ान का क्या तर्जमा? गौसे पाक ने तर्जमा किया, रमज़ान का महीना माना होता है, तर्जमा होता है जला देने वाली चीज़। रमज़ान का माना जला देना। कैसे जला देना? इंसान भूखा रहकर अपने नफ्स की ख्वाहिश को कंट्रोल में ले आता है। इंसान भूख बर्दाश्त करके अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को एतदाल में ले आता है, उसके ख्वाहिशात मर जाती हैं, उसके जज्बात कंट्रोल में आ जाते हैं, उसकी अक्ल ठिकाने लग जाती है। रोज़े के बेशुमार मफाद, मसलहतें और फ़वाइद बयान किए गए हैं। बड़े का बड़ा तर्जमा है कि इंसान के ख्वाहिशात को जला देता है, इंसान के जिस्मानी रोगों को जला करके तंदुरुस्ती बख्शता है। बड़ा मुबारक महीना है जो अल्लाह ताला की फजल करम से आ रहा है। आका 2 महीने पहले दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना इला रमज़ान। ऐ अल्लाह हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में बरकत दे रजब में, हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में बरकत दे शअबान में, ऐ अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। ये आका 2 महीने पहले अपनी ज़िंदगी में बरकत की दुआ मांगा करते थे। आका ने एक मरतबा शाबान के आखिरी तारीखों में खुतबा दिया, या अय्युहन्नास कद अदल्लकुम शहरुन अज़ीम। ऐ लोगो, एक बहुत बड़ा महीना तुम पर आ रहा है, तुम पर साया कर रहा है। कद अदल्लकुम शहरुन अज़ीम, जैसे अभी हम बैठे हैं, धूप में तकलीफ़ होती है, साये में न सहूलत है। पैगंबर ने फरमाया ये रमज़ान तुम पर साया कर रहा है और साये में गर्मी की तपिश से आदमी की हिफाजत होती है। ये तुम्हारी हिफाजत करने वाला महीना है। शहरुन अज़ीमुन, बहुत बड़ा महीना है। शहरुन मुबारकुन, बरकत वाला महीना है। शहरुन फीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ शहरिन, इसमें एक रात है जिसकी इबादत 1000 महीने से बेहतर है। जअलल्लाहु सियामहु फरीज़ा, इसके रोज़े फ़र्ज़ हैं। व क़याम लैलिही ततव्वुआ, और उसकी रातों में तरावीह, क़यामुल लैल, 2 अलग अलग चीज़ें हैं जिस पर मैंने कल गुज़श्ता बयान दिया था। एक है क़यामुल लैल जिसको तहज्जुद कहते हैं, और एक है तरावीह जो रमज़ान के साथ ख़ास है, इशा की नमाज के ताबे हैं, इशा की नमाज के बगैर नहीं, इशा की नमाज के ताबे हैं। पहले इशा का फ़र्ज़ पढ़ा जाएगा, फिर इसके ताबे तरावीह है। कोई इशा का फ़र्ज़ न पढ़े, तन्हा तरावी पढ़े, उसकी तरावी मोतबर नहीं। ये 20 रकात सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। किसी के बहकाने में मत आना, 8 रकात पढ़कर छुट्टी मत दे देना, बल्कि 20 रकात पूरी सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। अहदे सहाबा से लेकर आज तक हरमैन शरीफैन में कुल उम्मत के इजमा के साथ
कभी भी 8 रकात तरावी नहीं हुई, हमेशा 20 ही रकात तरावी पढ़ी गई है, इसलिए 20 रकात तरावी की पढ़ी जाएगी। फिर अगर आपको हिम्मत है, सहूलत है, आपको इबादत का शौक है और आखिरत के जज्बात आपके तेज हैं, सवाब की खरीदारी पर आपका नफ्स आमदा है, तो फिर 8 रकात तहज्जुद पढ़ लो। 3 रकात वितर तो तरावी के साथ होगी, या 12 रकात तहज्जुद पढ़ लो। ये रमज़ान बहुत बड़ी नेकी का सीज़न है। वजअल क़यामहु ततव्वुअन, अल्लाह ताला ने इसकी रात की इबादत को तुम्हारे लिए नफल बनाया और तरावी को सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया बनाया। मन फत्तर फीही साइमन कान लहू अजरु मिस्ल अजरिही मिस्ल अमलिही। किसी रोज़ेदार को किसी ने रोज़ा इफ्तार कराया एक खजूर से या एक घूंट लस्सी से या एक घूंट पानी से, तो रोज़ेदार के पूरे रोज़े का सवाब इफ्तार कराने वाले को मिलेगा और रोज़ेदार के सवाब में से कमी नहीं होगी। खाली एक खजूर, और आका ने फरमाया खजूर से रोज़ा इफ्तार करो इसलिए कि उसमें बरकत है। आका ने फरमाया अगर खजूर नहीं है तो पानी से फिर इफ्तार करो इसलिए कि पानी पाक करने वाला है। ये इस्लाम का कानून है, ये शरीयत की तरतीब है। तो रोज़ा इफ्तार खजूर से किया जाएगा और खजूर से रोज़ा इफ्तार करने में बरकतें नसीब होती है। दिन भर का भूखा आदमी जब उसका मैदा खाली होता है और वो ग़िज़ा जो बाबरकत ग़िज़ा है वो पेट के अंदर जाती है, तो उससे जिस्मानी एतबार से क़ुव्वत नसीब होती है और खजूर अफजल ग़िज़ा शुमार होती है। इसीलिए इफ्तार कराने का ज़बरदस्त फ़ायदा। कोई आदमी रोज़ा से है और एक आदमी माजूर है जो बीमार है या मुसाफिर है या वो ऐसा है कि जिसको रोज़ा न रखने की गुंजाइश है, किन हालतों में रोज़ा नहीं रखना चाहिए उसकी भी तफसील आएगी। तो एक रोज़ेदार है, एक माजूर की खिदमत करता है जो रोज़े से नहीं, एक बीमार की खिदमत करता है जो रोज़े से नहीं, एक मुसाफिर की खिदमत करता है जो रोज़े से नहीं, और खादिम रोज़े की हालत में है और इसको खिला रहा है। अब इसकी ये खिदमत फरमाते हैं ये अमल करने वाले की अल्लाह मगफिरत कर देते हैं, बहुत बड़े सवाब की चीज़ है। आगे इस रिवायत में फरमाया वहुवा शहरुस सब्र और सब्र सवाबुहु अल जन्नह। ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। सब्र किसे कहते हैं? ज़ब्तुन नफ्स अम्मा यकरहुन नुफूस। तबीयत जो तकादा करती है इस पर इंसान कंट्रोल कर ले, अपने नफ्स पर कंट्रोल कर दे। तबीयत पर नागवार हालात आते हैं, जैसे बताया मौलाना ने कि ये नौजवान बेटी थी, कैंसर के मर्ज में 1.5 साल से परेशान थी, 8 साल का बच्चा भी छोड़ करके इंतकाल कर गई। सब्र बहुत बड़ी दौलत है और बेटों के मुकाबले में बेटी पर जब हालात आते हैं तो माँ बाप के लिए बहुत बड़ी आजमाइश होती है। बेटा तो हर एतबार से उसके लिए सहूलतें हो सकती हैं, लेकिन बेटी के बाप में मुश्किलात ज़्यादा हैं। और बेटी चाहे वो दादी बन चुकी हो, बेटी चाहे वो नानी बन चुकी हो, लेकिन जब उस पर दुख के दिन आते हैं तो उसका आसरा तो माउतर का घर ही होता है। ये बात जहन में बिठाओ। बेटी बेटी होती है, फिर चाहे बेटी दादी बन गई या बेटी नानी बन गई, खुदा न खास्ता अल्लाह हिफाजत फरमाए, ससुराल में जब हालात आते हैं तो उसका आसरा माँ बाप के घर के अलावा कोई घर नहीं। इसीलिए बेटी समझती है कि किसी के माँ बाप न मरे। भाई भावजों के मसाइल उसके बाद जो बदलते हैं वो हर इंसान माशरे में रह कर के जानता है। हमें मनफी पहलू बयान करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन याद रखो जो माशरा अल्लाह के खौफ के साथ ज़िंदगी गुजारेगा, अपने खुशी और गमी में अल्लाह की मर्ज़ी के ताबे बनेगा, वो माशरा फलता फूलता रहेगा और अपने मन की इच्छा पूरी करेगा, शरीयत के खिलाफ और पैगंबर की तालीमात के जनाजे उड़ाएगा। एक दिन उसका शौक तो पूरा कर लेगा, लेकिन जब धरती के अंदर छुपने के बाद के हालात बहुत खतरनाक होंगे। आजकल शादियों में लोग फटाकड़े फोड़ते हैं,
सगाइयों में लोग फटाकड़े फोड़ते हैं। मैंने चंद दिन पहले एक बयान में कहा था, एक चैलेंज है, आदम से लेकर के कुल कायनात का खुलासा, इमामुल अंबिया, ताजदार मदीना, हम सब के आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1.25 लाख अंबिया, 313 रसूल, फिर सहाबा, फिर सिद्दीकीन, फिर शोहदा, फिर सालिहीन उम्मत के 4 तबके, अब्दाल, कुतुब, गौस और ख्वाजा, पूरी इस्लाम की हिस्ट्री। कोई एक दाखला बता दो, कोई एक दाखला, कोई माई का लाल बता दे क्या आतिशबाजी किसी ने की हो। एक तरफ ये पूरा ज़खीरा है आखिरत का, और एक तरफ हिंदुवाना रसूमात है, ईसाइयत की रसूमात है, यहूदियों की रसूमात है। मुसलमान इसको अपनाता है तो क्या उसको मुसलमान कहेंगे? क्या ये अमल मुसलमानी शुमार होगा? हम जिस मुल्क के हिंदुस्तान में रहते हैं, इस मुल्क में रहते रहते बहुत सारी हिंदुवाना रसूमात मुसलमानों में आ रही है, और अब बहुत तेज़ी के साथ आती है, बहुत तेज़ी के साथ। हमारे यहाँ पहले सादगी वाले निकाह होते थे, बहुत सादगी वाले। अब घोड़े पर दूल्हा सवार होता है और तलवार हाथ में रखता है, फिर दलील क्या पेश करता है कि सहाबाए किराम, अरे भाई वो तो जिहाद का सफ़र था, तुझे जिहाद के जिम के नुक्ते का पता नहीं चलता है, और तो किस उन्वान से दलील में ये बात पेश करता है। बहुत अफसोस की बात है, बगैर समझे दलील में ठोक देना कोई बात। अरे तेरी दलील कुरान हो, तेरी दलील अहादीस हो, तेरी दलील सलफ का कौल हो, जैसे मैंने सलफ बयान की, अब्दाल है, कुतुब है, गौस है, ख्वाजा है, पूरे सिलसिला को मैंने पेश किया। कोई एक दाखिला तो कोई पेश कर दे कि कहीं आतिशबाजी हुई हो। आतिशबाजी काफरों का अमल है, आतिशबाजी हिंदुओं का अमल है, आतिशबाजी मुशरिकों का अमल है, कहीं साबित नहीं है, चरागा इस्लाम में नहीं है। वो चीज सारी की सारी इस मुल्क में दूसरी कौमों की देखा देखी मुसलमानों में पैदा हुई है। वो मारिका करबला में हुसैन दुलदुल पर खेला था, लेकिन हुसैन ने निकाह दुलदुल पर नहीं किया था। बहुत समझने की बात है। 72 जानिसार जामे शहादत करबला में नोश फरमा गए, और उसकी धरती को हुसैनी खून से रंगीन किया गया, लेकिन हुसैन दुलदुल पर सवार होकर तलवार हाथ में लेकर के निकाह नहीं पढ़ा था। इस्लाम का ज़खीरा है, हमारे पास मुस्तदल्लात है, इसको देखा जाए। कोई भी अमल मुसलमान का धरती के ऊपर अल्लाह की खुशनुदी के लिए है तो वो कबूल है, पैगंबर की रजामंदी के लिए है तो वो कबूल है, सलफ़ सालिहीन के नमूने पर है तो वो कबूल है, इससे हटकर होगा तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। आका ने क्या फरमाया? वहुवा शहरुस सब्र, ये सब्र का महीना है। सब्र की तारीफ में कह रहा था, ज़ब्तुन नफ्स अम्मा यकरहुन नफूस, तबीयत पर नागवारी गुजरेगी। क्या नागवारी गुजरेगी? वही कड़ाके की धूप में रोज़ा रखेंगे, प्यास लगेगी, लेकिन आका ने फरमाया इन्न फिल जन्नति बाबुन युक़ालु लहू रय्यान यदखुलु मिन्हु साइमुन। उस वक्त ये हदीस याद कर ले, मुझे प्यास तो लगी है, लेकिन मेरा नबी फरमा चुका है जन्नत में एक दरवाज़ा है जिससे रोज़ेदारों को दाखिल किया जाएगा। जब रोज़ेदार उस दरवाजे से दाखिल हो जाएंगे, उसके बाद ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा। क्यों? इस दरवाजे का नाम रैयान है। रैयान, रैयान का क्या मतलब? भूख और प्यास की वजह से जब इंसान की रगें सूख जाती है और सुकड़ जाती है, तो फिर अल्लाह रैयान से दाखिल करके इन खुश्क रगों को सैराब करेंगे। इस वजह से एक दरवाज़ा जन्नत में रोज़ेदार के दाखिले का मुकर्रर किया गया। नागवार हालात और नागवारियों पर इंसान का अपने नफ्स पर कंट्रोल कर लेना, ये सब्र है। और सब्र के 3 दर्जात हैं। एक ताअत का सब्र, एक मासियत के इज्तिनाब पर, नफ्स पर तकलीफ होगी उसका सब्र, और एक किसी अजीज करीब की मौत पर, उसकी जुदाई के सदमे पर इंसान का सब्र। रोज़ा रखना है हर हाल में। हर आकिल
बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज है। पागल पर रोज़ा फ़र्ज नहीं, नाबालिग पर रोज़ा फ़र्ज नहीं, मर्द पर रोज़ा फ़र्ज, औरत पर रोज़ा फ़र्ज। सौम का माना क्या है? सौम का तर्जमा रुके रहना। सौम अरबी का लफ्ज़ है, स्वाद वाव मीम, इसका तर्जमा रुके रहना। शरीयत के बोलचाल में सुबह सादिक से लेकर आफताब के गुरूब होने तक खाने से, पीने से, अपनी ख्वाहिश को पूरी करने से नियत के साथ आदमी रुका रहे, इसको शरीयत के बोलचाल में रोज़ा कहते हैं। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक खाने से, पीने से, ख्वाहिश को पूरी करने से नियत के समेत रुके रहना, इसको शरीयत के बोलचाल में रोज़ा कहते हैं। रोज़ा हर आकिल इससे पागल निकल गया, बालिग इससे नाबालिग निकल गया, मर्द और औरत दोनों आ गए, इस पर रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज है। रोज़े की फर्जियत कुरान से साबित। रोज़े का इनकार करने वाला काफिर। रोज़ा कुल अंबिया के उम्मतों में था। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम। सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया की खुसूसियत नहीं, आका पर रमज़ान के रोज़े की फर्जियत से पहले आशुराए मुहर्रम का रोज़ा फ़र्ज था। आका हर महीने में अय्याम 20 के रोज़ा रखा करते थे, 12, 13, 14 या 13, 14, 15। आगे रिवायत में फरमाया वो सब्र सवाबुहु अल जन्नह, सब्र का बदला जन्नत है। इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। हर अमल का सवाब मुकर्रर है, हर अमल का सवाब मुकर्रर है, लेकिन 2 अमाल ऐसे हैं जिसमें बगैर हिसाब के सवाब मिलता है। आका ने फरमाया अमाल के 6 दर्जे हैं। 2 चीज़ें 2 चीज़ों को वाजिब करती है। एक अमल एक चीज़ को वाजिब करता है, एक अमल एक चीज़ को। ईमान जन्नत को वाजिब करता है, शिर्क और कुफ्र जहन्नम को वाजिब करता है। जो ईमान ले आया ये जन्नती है, जो शिर्क और कुफ्र की हालत में मारा ये जहन्नमी है। तो ईमान ने जन्नत वाजिब की, शिर्क और कुफ्र ने जहन्नम वाजिब किया। 2 अमल 2 के बराबर हैं। जब कोई बंदा नेकी का इरादा करता है, इदा हम्मा अब्दु बिल हसना, तो उसके नामा अमल में फरिश्ता नेकी लिखता है। कायदा ये है किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। इंसान के जमने कंधे पर एक फरिश्ता है, उसका नाम किरामन है। डाबे कंधे पर एक फरिश्ता है, उसका नाम कातिबीन है। जब कोई बंदा नेकी का इरादा करता है, जैसे अभी हमने इरादा कर लिया कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रमज़ान के पूरे रोज़े में रखूँगा, हमने ये इरादा कर लिया रमज़ान में पूरा कुरान हाफिज़ के पीछे तरावी में सुनूंगा, हमने इरादा कर लिया रमज़ान में सुबह में 3 तस्बीह पढ़ूंगा, शाम को 3 तस्बीह पढ़ूंगा, हमने इरादा किया रमज़ान में रोज़ाना नबी पर 1000 मरतबा दुरूद पढ़ूंगा, हमने इरादा किया रमज़ान में रोज़ाना 100 रुपये के हिसाब से सदका करूंगा। अभी रमज़ान आया नहीं और उससे पहले ये मर गया। अल्लाह के यहाँ 30 रोज़े लिखे गए, अल्लाह के यहाँ कुरान सुनना लिखा गया, अल्लाह के यहाँ रोज़ाना के 100 रुपये की सखावत लिखी गई। आप ये कहेंगे कि अमल तो किया नहीं। आका फरमाते निय्यतुल मोमिनी खैरुन मिन अमलिही। कितनी ज़बरदस्त बशारत है। अरे मोमिन का नीयत उसके अमल से बेहतर है, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। नीयत तो कर ली इंसान और अमल का मौका नहीं मिला और उससे पहले वो मर गया तो नीयत थी। इसी को आका फरमाते हैं जब कोई इंसान नेकी का इरादा करता है तो फरिश्ता एक नेकी लिखता है। तो इंसाफ क्या है, जब गुनाह का इरादा करे तो ये भी एक गुनाह लिखे। जब बंदा गुनाह का इरादा करता है तो फरिश्ता लिखने की कोशिश करता है। अल्लाह फरमाते खबरदार मेरे बंदे ने गुनाह किया है। तो कहा किया नहीं है तो क्यों लिखता है, तो कहा नेकी के इरादे पर नेकी उसने लिखी है तो गुनाह के इरादे पर मैं गुनाह लिख लूँ। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे ने किया नहीं है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है। अल्लाह फरमाते खबरदार अभी मत लिख। जब मेरा बंदा गुनाह कर चुके तो इंसाफ बालाए इंसाफ ये हुआ कि अब तो लिख लेना चाहिए ना, अब तो लिख लेने का, इसलिए कि गुनाह कर चुका तो अब तो लिख लेना पड़े।
अल्लाह फरमाते हैं ठहर ठहर, ये मेरा बंदा है और मेरा बंदा जल्दी से मुझसे सुलह और समाधान कर लेता है। अल्लाह का बंदा वो होता है जो अल्लाह से सुलह करता है। वही अल्लाह से समाधान कैसा? किसी का अबोला हो तो उससे समाधान करना समझ में आता है ना। अल्लाह से समाधान कैसा? अल्लाह से समाधान रोजाना का है, हर वक्त का है। और जो बंदा अल्लाह से सुलह कर लेता है उसको कभी बंदों से सुलह करानी नहीं पड़ती। और जो बंदा खुदा से सुलह नहीं करता उसको मखलूक से भी सुलह करानी पड़ती है। याद रखो, वस्सुलह खैर, मुसलमानों के लिए समाधान में फायदा है। कुरान में है वस्सुलह खैर। कितने ही केस लड़ लो, कितने ही मुकद्दमात, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अब तो कोर्ट कोर्टज नहीं रही, बखेड़े बन चुके। और अभी ये तीसरे के नाम से कोर्ट का हवाला दे करके बंदूक कहीं रख करके फोड़ी जा रही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मिलकर के दुआ का मौका है कि अल्लाह इस बला को जल्दी ख़त्म कर दे। वरना तरावियों के मसाइल मुश्किल। फिर से महाराष्ट्र में मस्जिदें बंद हो चुकी। मस्जिदों के इमाम महाराष्ट्र छोड़कर गुजरात वाले गुजरात में आ गए। वही अल्लाह के घर को कोरोना से क्या लेना देना? नहीं, कोरोना को अल्लाह के घर से क्या लेना देना? मुसलमान का अकीदा ये है कि जब मुसलमान किबला रुख होकर के नमाज पढ़ता है तो अल्लाह के चेहरे में चेहरा डालता है। याद रखो, एतकाद रखो, अगर सुन्नी मुसलमान हो, जब हम नमाज पढ़ते हैं और किबला रुख मुतवज्जे होते हैं तो खुदा का चेहरा सामने होता है। और हमेशा किबला रुख अल्लाह के रुख के सामने हमारा रुख है, इसीलिए किबला की तरफ थूकना मना है। और अगर कोई मुसलमान किबले की तरफ थूकता है, अलायाज़ुबिल्लाह अलायाज़ुबिल्लाह अलायाज़ुबिल्लाह, उसने अल्लाह के मुंह में थूका। इसलिए बाद मुसलमान क्या कहते हैं, मस्जिद में खड़े रहकर भी बारी में किबले की तरफ थू। ये कोई तरीका हुआ? ये कोई रीत हुई? ये कोई इंसानियत है? इतनी भी तमीज़ मुसलमान होकर नहीं है। इस मजहब का कानून तो देखो, कुर्बान जाए कुल कायनात का खुलासा, इमामुल अंबिया ताजदार मदीना, हम सब के आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी को थूकना है तो जमनी न थूके, डाबी तरफ थूके। और आका ने फरमाया कि थूक और रेत सड़कता है कोई तो इसको ज़मीन में सेंकने के बाद, यानी रीत जो है, नुखामा है या बलगम है या थूक है, इसको दफन कर दो, इस पर मिट्टी डाल दो जिससे उफुनत न फैले। ये दुनिया हमको क्या स्वच्छता सिखाएगी? स्वच्छता इस्लाम में जो है वो किसी में नहीं है। इन्होंने इस्लाम से स्वच्छता सीखी है। इसको वो क्या कहते हैं, अत्तहुर शतरुल ईमान, पाकी तो आधा ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह कि तमलाउल मीज़ान, बंदा मोमिन एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है, तराजू का पलड़ा सवाब से बढ़ जाता है। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह तमलाउ औ तमलाआन मा बैन समाई वल अर्द। मुसलमान सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मिलाकर पढ़े, या एक सुबहान अल्लाह एक अल्हम्दुलिल्लाह अलग अलग करके पढ़े, आसमान से ज़मीन तक की सारी जगह अल्लाह सवाब से भर देते हैं। थूकने का इस्लाम ने तरीका बताया। अब पान की पिचकारी हर जगह मारे, मावे की पिचकारी हर जगह मारे, ये मुसलमान की शान नहीं है। जिस मजहब में थूकने का तरीका बताया है, कितना पाकीज़ा मजहब होगा। और आज हमें कोई गैर सिखाए कि कोरोना वायरस में स्वच्छता ज़रूरी है, दिन में 5 मरतबा यूँ हाथ डाल करके साबुन से धो। हमारे मजहब ने रोज़ाना 5 मरतबा वज़ू में खिलाल बताया। खिलाल तुम्हारी स्वच्छता सिखाने के हम मोहताज नहीं हैं, और तुम्हारी दरमियान गिरी हमारे मजहब में नहीं चलेगी। आका ने फरमाया खल्लिलु असाबिअकुम कई ला तो खल्लिलहन नार। ऐ मुसलमानों, दिन में 5 मरतबा वज़ू करते हो तो ज़रा उंगलियों का खिलाल करो। इसको खिलाल कहते हैं, खिलाल। एक उंगली दूसरी उंगली में यूँ दाखिल करो, कहीं जगह सूखी न रह जाए। अगर सूखी रह गई तो जहन्नम की आग उसका खिलाल करेगी। कैसी पाकीज़ा तालीम। और तरीका बताया कि पैर धोना है तो यूँ पैर धो करके यूँ छोटी उंगली हाथ की यहाँ दाखिल करे और छोटी उंगली से पूरे पैर की उंगलियों का यूँ खिलाल करे। और हम कैसी वज़ू करते हैं हर एक जानता है। दाढ़ी का खिलाल करो, हाथ पानी वाला करके
यूँ यहाँ दाखिल करके इधर से निकाला गया, इधर से निकाला गया, इधर से निकाला गया, दाढ़ी का ख्याल किया गया। दिन में 5 वुजू और हर वुजू में 3 मरतबा इस्तिंशाक। 2 चीजें हैं, एक नाक में पानी दाखिल करना और एक इस्तिंसार, नाक को झाड़ना। और लोग क्या करते हैं, यूँ पानी लिया डाल दिया बस खत्म। इस्तिंशाक हुआ, इस्तिंसार नहीं हुआ। उलमा समझ सकते हैं नाक में 2 चीजें हैं, नाक में पानी डालो भी और नाक झाड़ो भी। 5 तेरी 15 और 15 मरतबा दिन में नाक झाड़ा है वुजू में, 5 फर्ज वुजू में। तो क्या कोरोना वायरस यहाँ जमेगा कभी? अंदर कभी बलगम जम सकता है मुसलमान को? समझने की चीज है। फिर हमको कोई डायरेक्शन दे तो क्या हम ऐसे यतीम हैं, हम ऐसे बेआसरा हैं? हमारे पास ऐसी शरीयत है जिसका रात दिन है, लैलुहा कनहारिहा। हमारे पास वो शरीयत है जिसका रात दिन है। नहीं समझे? रात काली होती है, उसमें कोई चीज नजर नहीं आती, लेकिन मजहबी इस्लाम वो पाकीदा मजहब है जिसका काला भी सफेद है, यानी उसकी रात नहीं है, रोशनी रोशनी है, ऐसा पाकीदा मजहब है। तो वुजू करना सीखा जाए। वुजू में 51 सुन्नतें हैं। वुजू में कितनी सुन्नतें हैं? 51। ये मदरसों की ज़िंदगी में मुक़य्यद करके बच्चों को ये सब सिखाया जाता है और तौहीद के सांचे में ढाला जाता है। बाकी हमको पता नहीं रुकन किसे कहते हैं, शर्त किसे कहते हैं। कहते हमने याद कर लिए नमाज में 15 फ़र्ज हैं, उसमें 6 चीज़ें रुकन हैं, 7 चीज़ें शर्त हैं। अब रुकन किसे कहते हैं, शर्त किसे कहते हैं, इसकी नॉलेज मुसलमान को नहीं। 51 तो खाली सुन्नतें हैं। अब जब हाथ बांधा यहाँ से लेकर के सलाम फेरने तक 51 सुन्नत। अब हम यूं हाथ बांध लेते हैं, गलत है। हम यूं हाथ बांध लेते हैं, गलत है। अजीब इस्लाम का पाकीदा तरीका, अजीब। दोनों हाथ कंधे के बराबर उठाए जाते हैं, इसको किबला रुख किया जाता है। हाथ की उंगलियों को भी किबला रुख किया जाता है, इसको अल्लाह के चेहरे के आगे रखा जाता है। इसलिए हम दुआ के बाद हाथ यूं फेरते हैं मुंह पर। आज तो अजीब हो गया कि वायरस न लग जावे तो कोई मुसाफा भी नहीं करता। और अब तो ऐसा तरीका हो गया, लाओ तो मेरे साहब हाथ यूं मुसाफा करते, यूं। अजीब किस्म के लोग। तो फिर इतना भी क्यों करते हो? इसमें भी तो टच करोगे तो वायरस लग जाएगा। मैंने अभी एक करीब के एक मुल्क से मैं होकर आया, तो वहाँ एक आदमी ने मुसाफा किया यूं, मुझे कहा यूं लगे, यूं। इस्लाम मुसलमान का अमल अजीब, जबकि वो पैगंबर फरमा चुका, ला अदवा वला तयरत वला हमत वला सफर। मुसलमानों, किसी की बीमारी में वो ताकत नहीं कि डायरेक्ट किसी को लग जाए, नहीं लग सकती। अल्लाह जब चाहेंगे तब लगेगी। इस मुल्क में मैंने देखा कि वो दरवाजा बंद करते यूं, कोनी से यूं, इससे। अजीब, हाथ टूट गए हैं। तब्बत यदा अबी लहब की तरह तो नहीं हो गया ये? जरा सोचना चाहिए। देखा देखी कोई काम नहीं किया जाता है। सारा इल्म और सारा दीन वही पर मुश्तमिल है, और वही के बगैर कोई अमल काबिल कबूल। ला अदवा, किसी की बीमारी किसी को लग नहीं सकती, नहीं लग सकती। अल्लाह चाहेंगे उसी को लगेगी। वला तयरत, अरबों में एक तरीका था, आज हिंदुओं में है। सफ़र से पहले एक परिंदा, बूम परिंदा, जिसको हम चीबर कहते हैं, चीबर निकल जावे तो सफ़र ख़त्म। घर से बाहर निकले ने वापस घर में चले जाए, इसको मनहूस समझते थे। सफ़र के महीने को मनहूस समझते थे। मज़हब की तालीमात बहुत बलीग है। मदरसों में 7 साल, 9 साल, 11 साल इनमें तौहीद की सिंचाई की जाती है। इनके अकाइद, इबादत, मामलात, माशरत, अखलाकियत का एक ज़बरदस्त दीन इनकी ज़िंदगी में अमली तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर करवाया जाता है। इसका नाम मदरसा है। तो फरमाते हैं, रमज़ान का महीना शाहरुल सब्र, और सब्र सवाबुहु अल जन्नत। सब्र 3 तरह का है, गौसे पाक ने लिखा है। एक ताअत का सब्र, करने के कामों पर नफ्स पर बोझ पड़ेगा, आदमी नहीं करता है लेकिन करे, बोझ पड़ेगा।
आदत बन जाएगी, आसान हो जाएगा। मुसलमान अक्सरियत 70% या 65% रोज़ा छोड़ती है, 35 या 40% लोग रोज़ा रखते हैं। फिर इनके रोज़े के हालात भी बड़े अजीब, वरना 65 से 70% रोज़ा नहीं रखते। यहाँ तो कुछ माहौल है, बाकी देहातों में चले जाओ, आम दिनों में जो चूल्हे जिस टाइम पर रोशन होते थे उसी टाइम पर चूल्हा चलेगा, पूरा पूरा घर बैठ करके खाना खाता है। और अगर देहातों में, मैं खुद गया हूँ, रमज़ान के महीने में भी जारत के अंदर खाना बनता था। मैंने जारत में बयान किया है एक दो देहातों में अपने तालुके के, जहाँ रमज़ान के महीने में भी दिन में रोज़ा छोड़ने का ऐलान होता था। ये हालात तो मुसलमानों के हैं, तो ऊपर से कह रहे रब्बानी बरसेगा या रहमत रब ताला मुतवज्जे होगी। सोचने का मकाम है। अमालुकुम अमालुकुम, इंसान के अमाल उसके गवर्नर बनते हैं। फैसले जालिम हुक्मरां हम पर जो मुसल्लत है वो हमारे अमल की नहूसत है। जैसा अमल आसमान पर चढ़ेगा वैसा फैसला आसमान पर से उतरेगा। हमारी मुख्तलिफ बिरादरियाँ हैं, सिर्फ हम गांची कौम में ही नहीं, मुख्तलिफ बिरादरियों में जाते हैं, कहीं दरबार में, कहीं अलग अलग गिनाती जातिवादी मुसलमानों में अजीब अजीब किस्म के रसूमात, अजीब अजीब किस्म के खुराफात। हालांकि दीन तो एक है, और दीन कहा जाता है हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अहकामात ज़िंदगी और मौत के बाबत लेकर के आए, उन तमाम के मजमूए को दीन कहा जाता है। वह सब्र सवाबुहु अल जन्नह, ताअत का सब्र, मासियत से इज्तिनाब पर सब्र। किसी को गुनाह की लत पड़ चुकी है और आदमी उस गुनाह को छोड़ता है तो उसको भारी लगता है। किसी को शराब की आदत है, शराब का छोड़ना उसके लिए आसान नहीं, उसको भारी पड़ता है, लेकिन उसको छोड़ दे अल्लाह की खुशनुदी के लिए, और ये तब्बे पर शाख गुजरा उसको अल्लाह के लिए बर्दाश्त करे, ये भी सब्र है। और एक सब्र किसी अजीज करीब के इंतकाल पर उसकी जुदाई के सदमे के अंदर सोगवार होकर सब्र किया जाता है, ये भी सब्र का तीसरा दर्जा है। वह सब्र सवाबुहु अल जन्नह वह हुवा शहरुल मवासात। ये महीना कैसा है? गमखारी का महीना है। एक दूसरे का गम अपना गम बना ले। देखो, इसीलिए रमज़ान में खैरात दी जाती है, रमज़ान में ज़कात दी जाती है, रमज़ान में फितरा दिया जाता है, सारी खैरात रमज़ान में नेकी का भाव बढ़ जाता है। नफल काम फ़र्ज के बराबर है, एक फ़र्ज 70 फ़र्ज के बराबर है। रमज़ान में हमने फजर की नमाज़ पढ़ी, रमज़ान शुरू होगा मगरिब से, जब मगरिब के हमने पढ़ ली तो आम दिनों में ये मगरिब की नमाज मस्जिद में 25 नमाज लिखी गई, रमज़ान में 70 नमाज लिखी जाएगी। तो कभी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए कि चलो अल्लाह ने तौफीक दी, आज पहली मगरिब की रमज़ान के मेरी नमाज हुई, मेरे नामा अमाल में फरिश्ते ने 70 नमाजें लिखी है। लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं जाता, हम सुन तो लेते हैं, यकीन मानो 70 नमाजें लिखी गई। अब रमज़ान भर के हर फर्ज 70 फर्ज, हर नफल फर्ज के बराबर। गमखारी का महीना है। शहरुन युज़ादु फीही रिज़्कुल मोमिन, इसमें मोमिन की रोज़ी बढ़ जाती है, मोमिन की रोज़ियाँ बढ़ जाती है। रमज़ान के महीने में उसकी रोज़ी में बरकत हो जाती है। इसीलिए खर्च भी करो, अच्छा खाओ, अच्छा खिलाओ। होटलों के खाने खाने के बजाय घरों में अच्छे खाने बनाओ। आजकल रिवाज हो गया हफ्ते में एक मरतबा होटल का खाना, बाहर का खाना। भाई होटल तो मजबूरी के दर्जे की चीज़ है। पहले ज़माने में अजनबी मुसाफिर मगरिब के वक्त गांव में आता था तो पूरे गांव का वो मेहमान होता था, और पूरा गांव मिलकर उसकी फिक्र करता था कि ये भूखा न रह जाए। और अगर किसी गांव से ऐसा कोई मुसाफिर भूखा रह गया तो डरते थे कि खुदा का कहर न उतर जाए। होटलें नहीं होती थी और पूरे गांव का ये मेहमान होता था, चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान हो, चाहे वो दोस्त हो कि दुश्मन हो, उसको खाना लोग देते थे। इसलिए कि मुसलमान ने सुन रखा है प्यारे आका का इरशाद, जो किसी मुसलमान भूखे को खाना खिलाए, मन अतअमा, जो किसी भी भूखे को, मुसलमान की कैद नहीं, भूखे को खाना खिलाए, अल्लाह उसको जन्नत के फल खिलाएगा। जो किसी प्यासे को पानी पिलाए, अल्लाह उसको रही के मखतूम जन्नत के चश्मे से पहनाएंगे। जो किसी नंगे को कपड़ा पहनाए, अल्लाह उसको जन्नत का रेशम पहनाएगा।
ये मजहब की तालीम है, तो कोई भूखा नहीं रहता था। और आजकल तो मेहमान घर के मुताल्लिक आ गए तो भी आदमी भाग जाता है। मेहमान अपनी रोजी खुद लाता है, ये फिक्र नहीं करने की कि हमको खाना बनाना पड़ेगा। मेहमान अपनी रोजी खुद लाता है। पहले मेहमान की आमद पर लोग खुश होते थे, और अब तो घड़ी घड़ी नियाणी भी घर पर आवे न तो आदमी का चेहरा बिगड़ जाता है कि घड़ी घड़ी कहाँ लगाड़ी। ये एक मिजाज इंसान का बन चुका। ये मेरी आपकी समाज की बात है, ये कोई ओपरी समाज की बात नहीं है। जिस माशरे में न्याणी से आदमी नफरत करे तो क्या वो माशरा कभी परवान चढ़ सकता है? इसके तो हुकूक है। तू बाप का बेटा है, ये बाप की बेटी है। बेटे होने के नाते से तेरा हक मिल्कत में, तेरा हक जायदाद में, तेरा हक बाप के सरमाया में, और बेटी की कोई वैल्यू नहीं। ये हिंदुआना रसूमात है, इस्लाम के रसूमात नहीं है। बराबर के वो शरीक हैं हर चीज़ में। इसीलिए ज़िंदगी में बाप बेटे को लाख रुपया देता है तो बेटी को भी 1 लाख देना पड़ेगा। बेटे के नाम पर दुकान लेता है तो बेटी के नाम पर भी दुकान लेनी पड़ेगी। ये ज़िंदगी की तरतीब है। और मौत के बाद डबल सिंगल है। बेटी को विरसे में 50,000 आए तो बेटे को लाख, ये मरने के बाद है। वरना ज़िंदगी में माल की तकसीम हदिया है, और माल की तकसीम खुद करे तो बराबर। बाद लोग तो विलना में मना कर जाते हैं कि मेरे मरने के बाद बेटी को इतना दे देना। बेटे तो अल्लाह को होशियारी दिखाता है। अल्लाह ने खुद भाग पाड़ करके कुरान में बकरा उतारी, सूरह निसा उतारी, और फराइज आकाम अल्लाह ने उतारी। इसमें इंसान के कोई नहीं चलता। तो विलनामे बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो देना है ज़िंदगी में हदिया दे दो और उसको कब्ज़ा दे दो। फिर चाहे ये कुछ भी करे, बेच दे या हिबा कर दे या आरियत दे दे, वो मालिक बन गया। और बगैर मिल्कियत के कब्ज़े के मिल्कियत साबित नहीं होती है। इस्लाम का ज़ाब्ता है। शाहरुल मवासात, ये गमखारी का महीना है। इस महीने में मोमिन की रोज़ी बढ़ती है। आगे आका फरमाते हैं, अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मगफिरतुन व आखिरुहु इत्कुन मिनन नार। पहले 10 दिन रहमत के हैं। गुनहगार बंदे साल के 11 महीने गुनाह कर कर करके अल्लाह की रहमत से दूर हो गए। अब नेकी करके अल्लाह की, भाई जो लोग धूप में हैं वो साये में आ जाए। अभी बात ख़त्म करेंगे। कितना वक्त है, टाइम कितना है, तो लंबी बात नहीं होगी। अव्वलुहु रहमतुन औसतुहु मगफिरतुन, ये रहमत के दिन है। 10 दिन आदमी रहमत में रहेगा तो अल्लाह उसकी मगफिरत कर देंगे। फिर आखिर के 10 रोज़े रख लेगा जहन्नम की आँख से आज़ाद। अल्लाह रोज़ाना रमज़ान में मगरिब के वक्त 10 लाख वो मुसलमान जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, इनको जहन्नम से छुड़ा करके जन्नत में दाखिल करता है। रोज़ाना रोज़ा छोड़ने के बाद, मगरिब के बाद 10 लाख मुसलमान जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, रमज़ान की बरकत से खुदा 10 लाख इंसानों को पर डे जहन्नम से आज़ाद करता है। और जब रमज़ान का आखिरी दिन होता है तो पहले रोज़े से लेकर के आखिरी रोज़े तक जितने जहन्नम से आज़ाद किए गए, इतने ही इस रात को फिर से आज़ाद करता है। कितना बड़ा महीना है, कितना बड़ा महीना। और अल्लाह आसमानी दुनिया पर आ जाता है मगरिब के बाद और ऐलान करता है, हे कोई तौबा करने वाला कि मैं तौबा कबूल करूं। हे कोई तौबा करने वाला, मैं तौबा कबूल करूं। हे कोई रोज़ी मांगने वाला कि मैं रोज़ी अता करूं। हे कोई मुसीबत ज़दा कि जिसकी मुसीबत को मैं दूर करूं। हम रमज़ान में मांगते नहीं हैं, मांगना चाहिए। रमज़ान में रोज़ाना दिन में हर मुसलमान की एक दुआ कबूल होती है, और रात में एक दुआ, 60 दुआ कबूलज हो जाती है। इसके खिलाफ अकीदा रखने वाला मुसलमान ने 60 दुआ। और ईद के दिन अलग, पूरे एक रमज़ान में ईद के समेत 61 मकबूल दुआएं होती है। कमाने का सीज़न है, नेकी का सीज़न है, नेकियां कमाने का सीज़न आ गया। इसलिए अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए। एक नियत ज़रूर इस बात की कर लें, हम पहले से तय कर लें कि भाई फुला मस्जिद में कौन इमाम तरावी पढ़ाता है जहाँ मुझे तरावी पढ़नी।
पहली तरावी जहाँ पढ़ी आखिरी तरावी भी उसी मस्जिद में पढ़े, यानी पूरा कुरान रमज़ान में सुने। कुरान में 7 मंजिलें हैं, 30 सिपारे हैं, 114 सूरतें हैं, 540 रुकू है। हमने कुछ इमामों को कहा कि भाई देखो एक तरतीब ये करो कि रोज़ाना फजर की नमाज में एक से बिस्मिल्लाह से कुरान पढ़ना शुरू करो, तो 540 रुकू है, 365 साल के दिन है और 2 रकात है। एक रकात में 1 रुकू, 2 रकात में 2 रुकू। अब 365 दिन है तो साल से पहले कुरान पूरा हो जाएगा। तो खाली फजर की नमाज में साल में कुरान पूरा हो सकता है। 540 रुकू है और 365 दिन है और 2-2 रकात है। इस हिसाब से पूरा रमज़ान, पूरे साल में एक कुरान ख़त्म हो जाएगा 11 महीने, बल्कि 10 महीने में 1 महीना बैलेंस रहेगा और रमज़ान में 1 कुरान। तो जहाँ तरावी शुरू की वहीं तरावी पूरी करे, पूरा 1 कुरान सुने। 7 मंजिलें हैं, 30 सिपारे हैं, 114 सूरतें हैं, 540 रुकू है, 6665 आयतें हैं और 3,22,670 हुरूफ। क्या मुश्किल है ये हमारे लिए तिलावत? रोज़ाना 1 मंजिल पढ़े। 1 मंजिल तकरीबन 5 पारे, 6 पारे, 7 पारे। पहले सवेरे तिवाल आएगी, 7 लंबी सूरतें हैं, फिर मथानी हैं, फिर मुकर्ररात है। ये तरतीब है कुरान की। तो 7 लंबी सूरतें हैं, बकरा है, निसा है, आराफ है, अनफाल है, वहाँ तक ये 7 सूरतें लंबी है। बाकी सूरतें छोटी छोटी हैं। इन्ना आतैना कल कौसर जैसी छोटी सूरत भी है। तो कुरान कसरत से पढ़ें और देखो ज़िंदगी और मौत ये जोड़ा जोड़ा है। कुरान की वजह से रमज़ान अफजल, कुरान की वजह से लैलतुल क़द्र अफजल, कुरान की वजह से मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा अफजल, कुरान की वजह से क़ल्ब अतहर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तमाम अंबिया और कुलूब के और रसूल के कुलूब के मुकाबले में अफजल, और हाफिज़ कुरान का सीना अफजल अपनी बाकी औलाद के मुकाबले में। एक हाफिज़ अपने घराने के 10 या 7 वो जहन्नमी जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, इनको जहन्नम से छुड़ाकर इसकी सिफारिश पर अल्लाह जन्नत देगा। और एक आलिम घराने के 200 इंसान जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, इनको जहन्नम से छुड़ाकर जन्नत में दाखिल करवाएगा। ये सिफारिशी बनेगा। इसलिए कहते हैं औलाद को इल्म पढ़ाओ। इसलिए नहीं कहते हैं अब लोग डिग्रियाँ दिलवाते हैं IPS बनाओ, बनाओ, कोई मसला नहीं, ज़रूरत के दर्जे की चीज़ है, ये भी होना चाहिए। डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ। लेकिन मैं एक सवाल करता हूँ, ये कब तक? ये डिग्रियाँ कब तक? चलो 70,000 पगार हो गया, 1,00,000 1.5 लाख पगार हो गया, 2.5 लाख पगार हो गया, लेकिन कब तक? ज़मीन के जाहिर पर में। और जब अंदर चले गए, फिर अंदर चले जाने के बाद ये डिग्री उसकी छाती और कफन के बीच में काम नहीं देगी। लेकिन अल्लाह के इज़्ज़त की कसम, ये कुरान उसकी छाती और कफन के बीच में बैठ जाएगा। यकीन मानो, उसके खिलाफ अकीदा रखे काफिर है, यहाँ बैठेगा या छाती पर और कहेगा अभी साहब क्यों घबराता है? मौलवी साहब क्यों घबराते हो? तूने रातों की तन्हाइयों में मुझको पढ़ा, तूने दिनों में मुझको पढ़ा, तूने मारे बहुत खाई। आज जब तू ज़मीन के अंदर आया है तो मेरा हुस्न सुलूक भी दिखेगा, दिल पिघलाएगा और उसको फौसलाएगा और कहेगा फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ रहूँगा यहाँ तक कि जन्नत में तुझे दाखिल करके छोड़ूंगा और जन्नत में भी तेरे साथ रहूँगा। ये ऐसा वफा शिआर साथी है जो कभी साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए नियतें करो, घर में से कम एक तो हाफिज़ आलिम बनाओ। एक घर में एक आलिम हाफिज़ होना चाहिए घराने के एतबार से। और हम और आप मिल करके कम अज़ कम पहले तो हर एक को 10 सूरतें याद होती थी, क्योंकि मदरसे में पहले 10 सूरतें उस्ताद पढ़ाते थे रोज़ाना। 5 कलमे 10 सूरतें, 5 कलमे 7 कलमे 10 सूरतें। अब तो खाली निकाह में 7 कलमे पढ़ाते, पहले तो वहाँ रोज़ाना पढ़ाते थे। ये भी अच्छी चीज़ है, तो निकाह में दूल्हे को भी 7 कलमे आते नहीं, इसलिए कोई नहीं पढ़ाता है तो काजी भी गपचे मारता है, इसलिए पढ़ने की आदत नहीं बनाई।
अब लोग मेरी इस बात पर बहुत फकरे कसेंगे कि मौलवी साहब निकाह में 7 कलमे ले आए, लेकिन मसाइल फ़िक़हियत को देखो, मुज़ाकरे से इल्म आता है। हम नहीं कहते कि निकाह में 7 कलमे पढ़ाई हो, लेकिन इसलिए कि मुज़ाकरा होता है और मुज़ाकरे से ईमान ताज़ा होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह पढ़ी जाती है तो 10 सूरतें तो हर मुसलमान को याद होती हैं। चलो कुछ नहीं तो 4 सूरतें तो याद रखना, 4 रकात में 4 सूरतें पढ़ी जाती है। और जिस दिल में कुरान की एक आयत हो, एक आयत, और एक आयत किसको कहते हैं? एक आयत किसको कहते हैं? मुदहाम्मतन। कुरान में सबसे छोटी आयत ये है, इससे छोटी आयत कोई नहीं। या कल्ला ला वज़र, ये सबसे छोटी आयत। या अय्युहल मुद्दस्सिर, सबसे छोटी आयत। इतना भी कुरान अगर है, उस सीने को जहन्नम की आग नहीं जलाएगी, उस सीने को जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। हमारा कुरान के साथ क्या सुलूक है? मेरे बुजुर्गों, ये चंद बातें मैंने आपकी खिदमत में अपना कीमती वक्त निकाल करके, मौलवी साहब पीछे पड़ गए थे, मैं आ गया और चंद बातें रमज़ान रोज़े के मुताल्लिक आपकी खिदमत में पेश कर दी। नियतें करो, अज़ाइम बनाओ। ये नारियों के जंतु खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे, कुछ करना नहीं पड़ेगा, दवा चढ़ानी नहीं पड़ेगी। अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं, बरकतें मांगनी नहीं पड़ेगी। आमाल सही कर लो, ऑटोमेटिक सब सही हो जाएगा। पहले 12 रुपये में तरोपा बेचते थे, हमारा रिटेल बाजार 35 रुपया थी गई। तो कुछ गया है, कुछ गया नहीं है, फिर भी हाय 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 10,000 निकलते थे ने, 1000 निकले। 10,000 का भाव तो 10 रुपये था ने 12 रुपये था ने, कालनी मार्केट में 40 रुपये तरोपा बेचाना, फिर भी हाय हाय। शिकायत किसकी करते हो? शिकायत किसकी करते हो? अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं, नारियल में दवा नहीं चढ़ानी पड़ेगी। आंबे का सही कारोबार करो, केरी बनने के बाद कभी भी हाय वावेला नहीं करना पड़ेगा। ये तो मोर में से खरीद लिया तो वो तो फल थोड़ा है। ये पैसे किसके देते हो? केरी के तो पैसे देते हो, तो ये तो फूल है, वो तो केरी तो है नहीं। और इस्लाम के अंदर फूल की बेहतर, अच्छा कोई फूल के करोड़ों रुपए देता है, फूल में कोई 10 लाख में बगीचा खरीदता है, तो जायज़ में क्यों न करे? टाइम पर क्यों न खरीदते? कि टाइम पर मिलता कहाँ है, लोग खरीद लेते थे, उनको खरीदने दो, उनका किस्मत उनके साथ। कोई भी काम शरीयत के हद में रहकर किया जाए, अगर उसमें नुकसान भी गया तो नफ़ा है, और शरीयत के विरुद्ध नफ़ा है तो वो नुकसान है, नाजायज़ भी है। और नाजायज़ आमदनी से सदका नहीं कर सकते, और माले हराम से सवाब समझ कर सदका करे तो आदमी का ईमान ख़त्म हो जाता है। हराम माल सवाब समझ कर कोई सदका करता है, एक आदमी दारू का धंधा करता है और पैसे कमाया और दारू की आमदनी को सवाब समझ कर सदका किया, उसका ईमान गया। समझने की चीज़ है, इसका नाम इस्लाम है, इसको शरीयत कहते हैं, ये इल्म आखिरत है। अगर किसी को नहीं है तो सीखना चाहिए। इसलिए ला सदक़त मिन गुलूल, माले गनीमत में से खयानत करके सदका करना सदका कबूल नहीं। हराम कारोबार करके सदका करना सदका कबूल नहीं। हलाल से सदका खैरात, हलाल से आपने 1 रुपया दिए, अल्लाह उसको हाथ में लेते हैं, बड़ा करते हैं, परवान चढ़ाते हैं, और अल्लाह का हाथ तो कितना बड़ा है अल्लाह ही जानता है, और फिर उसको मीज़ान में रखता है, तराजू में। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। चंद बेतकल्लुफ बातें मैंने मेरी कमज़ोरी की और मेरे अपने समाज की इस्लाह की कही है, इसलिए बुरा नहीं मानना चाहिए। बाद लोग ये भी कह देते हैं कि जारत में ऐसी बातें बयान करने की क्या ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 31 साल से बयान करते हैं, अपना वक्त निकाल करके कोई इस्लाह की बात, जब कोई बुराई सामने आई तो उस बुराई का दफ़इया और इज़ाला, उसको मस्जिदों में बाज़ चीज़ें पेश की जाती हैं, लेकिन अक्सर मजमे तो मस्जिदों में होते नहीं, और ऐसे मौके पर होते हैं। और इस तरीक़ से दीन बहुत जल्दी तेज़ी के साथ वजूद में आया है, और मैंने आसान अंदाज में फ़िक़ह, तफ़सीर और हदीस को समझाने की कोशिश की है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ये मरहुमा जो जवान ही होती है, अभी कोई ख़ास उम्र भी नहीं है, अल्लाह की रहमत के आगोश में चली गई। जो पेट की बीमारी में मरता है वो शहीद होता है, जो ताउन में मरता है वो शहीद होता है। आदमी मरने में तो मर जाता है, लेकिन जब माँ मरती है और औलाद छोटी होती है
तो उस औलाद की तरबियत का मसला बहुत ख़तरे में पड़ जाता है, बहुत ख़तरे में पड़ जाता है। अब माँ की शफ़क़त तो दादी से नसीब नहीं हो सकती, माँ का प्यार तो नानी से नसीब नहीं हो सकता, माँ की शफ़क़त तो खाला से नसीब नहीं हो सकती। माँ इस कायनात का वो हसीन फूल है जो मुरझा जाने के बाद कभी खिल नहीं सकता। माँ की मोहब्बत वो गहरी चीज़ है जिसको समंदर की गहराई नाप नहीं सकती। वो हिमालय पहाड़ है जिसकी बुलंदी को कोई पहुँच नहीं सकता, और ये एक ही मर्तबा मिलती है, और वो ऐसा राजदार है जो अपना राज किसी को नहीं बयान करती। और ज़िंदगी में अनमोल तोहफ़ा एक ही मर्तबा मिलता है, कभी वापस नहीं आ सकता है। अल्लाह ताला सब्र अता फरमावे, हिम्मत नसीब फरमावे, और मरहुमा की करवट करवट मग़फ़िरत फरमावे। इनके इसाले सवाब के लिए और कुल मरहुमीन मुस्लिमीन के इसाले सवाब के लिए एक मरतबा दुरूद शरीफ, 3 मरतबा कुल वल्लाहु अहद, आखिर में एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर इसाले सवाब कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रू कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु व यदिकल खैरु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु मिल्अस समावात व लकल हम्दु मिल्अल अर्द व लकल हम्दु मिल्अ मा शि'ता मिन शैइन बअदु। या हन्नान या मन्नान या ज़ल जलाली वल इकराम, या हय्यु या क़य्यूम, या रहमान या रहीम, या गफ़ार या सत्तार, या वहाब या अज़ीज़ या अल्लाह। हम तमाम को कायनात में बसने वाली इंसानियत को हिदायत नसीब फरमा, गुमराही से हिफाजत फरमा, आपके मारिफत का नूर अता फरमा, आपके दात आली से ताल्लुक़ अता फरमा, कमाल ईमान अता फरमा, खशियत और तक़वा नसीब फरमा। अल्लाह मरहुमा की करवट करवट मग़फ़िरत फरमा, इनकी कब्र को नूर से भर दे, इनकी रूह को इल्लिय्यीन में दाखिल फरमा दे, इन्हें जन्नतुल फ़िरदौस के बुलंद दर्जात अता फरमा दे। अल्लाह माँ अपनी